कुछ बेटियां जीते जी अपना मायका खराब कर देती हैं। दरवाजे की डोरबेल लगातार बज रही थी। शिवानी ऊपर के कमरे से जल्दी जल्दी सीढ़ियां उतरते हुए आई और दरवाजा खोला तो देखा उसकी ननद दीपा दरवाजे पर खड़ी थी। अपनी ननद दीपा को देखते ही बोली, दीदी आप अचानक? दीपा बोली, हाँ भाभी, माँ की बहुत याद आ रही थी। बिल्कुल रहा ही नहीं जा रहा था, इसलिए इस घर को देखने चली आई। शिवानी बोली, आओ दीदी अंदर आओ। दीपा अंदर आते ही पूरे घर को निहारने लगी और अपनी माँ की तस्वीर को देखकर रो पड़ी। भाभी, न जाने क्यों 2-3 दिन से मेरा मन बिल्कुल नहीं लग रहा था। बस मन जिद किए बैठा था कि मायके जाकर अपने घर से मिल आऊं, इसलिए आपसे बिना बताए आ गई। शिवानी बोली, दीदी कम से कम बताकर तो आना चाहिए था ना। अब देखो, मैंने फेशियल करवाने वाली को घर पर बुला रखा है। वह आएगी तो मुझे अपने बेडरूम में जाना पड़ेगा और आपको यहाँ माँ की तस्वीर के पास अकेले बैठना पड़ेगा। दीपा बोली, भाभी माँ को गए आज पूरा 1 महीना बीत गया है और आप तो जानती ही हैं, मैं पूरे 1 महीने बाद आज अपने मायके आई हूँ। माँ होती तो मैं और माँ कितनी बातें करते। माँ एक पल भी मुझे यूँ अकेला नहीं बैठने देती। शिवानी बोली, दीदी यह बात भी भला मुझसे बेहतर कौन जान सकता है कि आप और माँ कितनी बातें करते थे। अब जाने वाले को भला कौन रोक सकता है। मैं जानती हूँ मम्मी जी के जाने से सबसे ज़्यादा कमी आपको ही खल रही होगी। दीपा बोली, भाभी सही कहते हैं लोग, माँ बिना मायका नहीं। आज यह बात मुझे 16 आने सही लग रही है। माँ दिन का एक फ़ोन तो मुझे कर ही देती थी। मेरी खबर लिए बिना माँ को चैन कहाँ पड़ता था। अब उनके जाने के बाद बहुत अकेला महसूस कर रही हूँ मैं। इस घर में बिताया मेरा बचपन और माँ का मुझे बार बार पुकारना, दिन भर यही याद आता है बस। माँ होती तो इस वक्त क्या कर रही होती, यही सोचने में दिन बीत जाता है, इसलिए यहाँ चली आई। उतने में शिवानी की सहेली का फ़ोन उसके मोबाइल पर आता है। वह शिवानी से डांस क्लास के बारे में पूछने लगी। शिवानी बोली, रुचि आज तो डांस और म्यूज़िक क्लास आना संभव नहीं हो पाएगा, मेरी ननद आई हुई है। हाँ मैं कल पक्का आऊँगी। दीपा बोली, भाभी आपने डांस और म्यूज़िक क्लास लगा ली है? शिवानी बोली, हाँ दीदी, आपको तो याद ही होगा, जब मम्मी जिंदा थी मैं तब भी डांस क्लास जाना चाहती थी, मगर खैर छोड़िए इन बातों को। अब जो इस दुनिया में नहीं रहा उसके बारे में क्या शिकायत करना। फिर से डोर बेल बजती है। सामने शिवानी की पार्लर वाली खड़ी थी। अरे आओ रश्मि, तुम बेडरूम में जाकर फेशियल का सामान निकालो, मैं अभी आई। रश्मि बोली, जी दीदी, जरा जल्दी आइएगा, आपके बाद मुझे एक और क्लाइंट के घर जाना है। शिवानी बोली, दीदी आप फ्रिज से ठंडा पानी निकाल कर पी लीजिएगा और आपके लिए चाय कॉफ़ी जो मन करे बनाकर पी लीजिएगा। आपके भाई राघव भी अभी थोड़ी देर में आ जाएंगे, फिर आप दोनों भाई बहन मिलकर बात कीजिएगा। और शिवानी अपने बेडरूम में चली गई। दीपा अपनी माँ की तस्वीर को देखकर रोते हुए बोली, देखा माँ, आज तुम्हारे बिना यहाँ मेरा कोई अपना नहीं है। तुम थी तो मेरे लिए स्वादिष्ट पकवान बनवाती, मुझसे ढेरों बातें करती, मगर अब तो यह नौबत है कि पानी भी अपने हाथ से लेकर पीना पड़ेगा। दीपा बीती यादों में खो गई। जब भी वह अपने मायके आती थी, उसकी माँ विमला जी उसके बहुत लाड लड़ाती थी। दीपा को जो भी पसंद होता उसकी माँ तुरंत ऑर्डर कर देती थी। आज तो खाने में दीपा की पसंद का ही खाना बनेगा। दोनों माँ बेटी बैठकर खूब गप्पे लड़ाते। विमला जी कहती, दीपा तू आती है तो घर में रौनक आ जाती है। तू इसी तरह मुझसे मिलने आया कर, मेरा मन लग जाता है और भला क्या पता कितने दिन की मेहमान हूँ मैं। तब दीपा अपनी माँ को डांटने लग जाती है। कहती है, खबरदार माँ, जो अगली बार ऐसी बात कही। पिताजी तो छोड़कर चले गए, अब तुम्हारा ही तो सहारा है। यदि तुम भगवान को प्यारी हो गई तो मेरा क्या होगा। आखिर इस घर में तुम्हें ही तो देखकर आती हूँ मैं, और है ही कौन मेरा। भाभी थोड़ी मुझे तुम्हारी तरह लाड लगाएंगी। भाभी थोड़ी चाहेंगी कि मैं अपने मायके आकर रहूं। एक माँ का दिल ही तो होता है जो अपनी बेटी के लिए धड़कता है। बाकी तो भैया भाभी सारे बस यूं ही नाटक का दिखावा करते हैं। किसी को मुझसे कोई लगाव नहीं है, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। बस तुम्हारा मुंह देखकर ही दौड़ी चली आती हूँ। विमला जी भी बेटी की बातों में हाँ मिलाते हुए कहती हैं, हाँ बेटा, घर की बहुओं से क्या उम्मीद करना,
इन्हें तो बस अपने मायके से ही लगाव होता है। इनके मायके का कोई इंसान घर आ जाए तो इनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता, मगर उसी की बजाय अगर उनकी ननद या ससुराल का कोई इंसान आ जाए तो इनकी भौहें तन जाती हैं। मैं हूँ, इतने दिन तू भी मजा कर ले। क्या पता यह भैया भाभी तुझे मेरे जाने के बाद घर बुलाएं या ना बुलाएं। कहते हुए विमला जी दीपा को अपनी नई नई साड़ियाँ और गहने तक दे देती हैं। तू यह सब ले जा बेटा, वरना मेरे मरने के बाद तो यह सब तेरी भाभी हथिया लेंगी। दीपा उन दिनों को याद कर रो पड़ती है। वहीं दूसरी तरफ शिवानी को भी वह दिन याद आ गए जब शिवानी की सास विमला जी जिंदा थी। विमला जी ने शिवानी को कभी भी घर की बहू नहीं समझा। उन्होंने उसे सिर्फ एक काम वाली समझ रखा था। आजकल लोग अपनी काम वाली बाई की भी इज्जत करते हैं, मगर विमला जी ने तो बहू की कभी इज्जत नहीं की थी। हर पल टोकना, ताने देना और घर में कलेश करना ही विमला जी का काम था। और अगर ऐसे में घर में उनकी बेटी दीपा आ जाए तो समझो शिवानी की शामत ही आनी है। दीपा और विमला जी मिलकर शिवानी पर तानों और उल्हानों की बौछार करते। एक दिन दीपा अपनी कुर्ती शिवानी को दिखाते हुए बोली, भाभी यह कैसे कपड़े धोए हैं आपने? देखिए मेरी कुर्ती का दाग बिल्कुल गया ही नहीं है। शिवानी डरकर बोली, दीदी शायद दोबारा लग गया होगा, क्योंकि मैंने तो अच्छे से ब्रश भी मारा था। दीपा गुस्से में बोली, आप कहना क्या चाहती हैं? मैं यह कुर्ती वापस गंदी कर कर लाई हूँ ताकि आपको डांट लगा पाऊँ। घर में वॉशिंग मशीन होते हुए भी सास और ननद कभी मशीन चालू नहीं करने देते। कहते बिजली का बिल बहुत आता है और मशीन में कपड़े अच्छे नहीं धुलते। बेचारी शिवानी सारे कपड़े हाथ से धोती। एक दिन विमला जी बोली, बहू शिवानी दीपा को दही भल्ले खाने का बहुत मन कर रहा है, तू जल्दी से दही भल्ले बना ले। शिवानी बोली, माँ जी रात के 9 बज रहे हैं, घर में दही जमा हुआ भी नहीं है और हमारे नीचे जो दूध की डेयरी है वह भी बंद हो चुकी होगी, तो इस वक्त कैसे दही भल्ले बन पाएंगे। मैं अभी दही जमने को रख देती हूँ, सुबह तक दही जम जाएगा तो मैं कल सुबह दही भल्ला बना दूंगी। विमला जी गुस्से में बोली, दीपा क्या हमारे घर रोज रोज आती है? उसे अभी दही भल्ले खाने हैं तो अभी खाने हैं। तुम जाओ बाहर और जहाँ भी दही मिले अभी की अभी ले आओ। शिवानी बेचारी जैसे तैसे जल्दबाजी में सोसाइटी से बाहर गई। रास्ते में लगभग सारी दुकानें बंद हो चुकी थी। घर से तकरीबन आधा घंटे दूर एक डेयरी खुली मिली, जहां से वह दही लाई और थक हार कर घर आकर उसने दही भल्ले बनाए। फिर भी सास और ननद को उस पर बिल्कुल दया नहीं आई, बल्कि कहने लगे, इतनी देर कैसे लग गई दही लाने में? दही लाने गई थी या बनाने? शिवानी ने एक बार विमला जी से कहा भी था कि उसे डांस और म्यूजिक का बहुत शौक है और वह उसकी क्लास लेना चाहती है, मगर यह बात विमला जी ने अपनी बेटी दीपा को भी बता दी और दोनों माँ बेटी ने मिलकर शिवानी को खूब खरी खोटी सुनाई। विमला जी दीपा के चुपके से साड़ियाँ, गहने और पैसे देती। यह बात शिवानी भी जानती थी, मगर कभी कुछ नहीं कहती। जब राघव को पता चला कि माँ दीपा को चुपके से यह सारी चीज़ें देती हैं, तो बल्कि राघव ने इस बात का विरोध करते हुए कहा कि माँ दीपा इस घर की बेटी है, तुम उसे हमारे सामने चीज़ें दो, कभी हमने तुम्हें रोका थोड़ी है। उस बात पर भी विमला जी भड़कते हुए बोली थी, हाँ हाँ मैं जानती हूँ, तुम दोनों सिर्फ मेरा मन रखने के लिए ऊपर से यह सब बोलते हो, वरना कौन नहीं चाहेगा कि जो भी मेरा है वह तुम दोनों को मिले। मैं तो बस अपने जीते जी मेरी बेटी को भरपूर सामान दे देना चाहती हूँ, ताकि आगे जाकर मेरी बेटी को तुम लोगों से भीख ना मांगनी पड़े। शिवानी को अपनी सास की छोटी सोच पर बहुत अफसोस हुआ, मगर वह क्या कर सकती थी। सास और ननद ने तो जैसे कसम खा रखी थी कि शिवानी को कभी अपना मानेंगे ही नहीं, जबकि शिवानी तो कभी कुछ कहती भी नहीं थी। शिवानी के जहन में बीती बातों की स्मृतियाँ अब तक हिलोरे खा रही थी। वैसे भी अपने साथ कुछ गलत हुआ व्यक्ति कभी नहीं भूलता। शिवानी को बेडरूम में गए
लगभग सवा घंटा बीत चुका था। दीपा बाहर हॉल में अकेली बैठी थी। उतने में डोरबेल बजी। दीपा ने दरवाज़ा खोला और भाई राघव को देखकर खुश होकर बोली, भाई कैसे हो तुम? राघव दीपा को देखकर आश्चर्य से बोला, अरे दीदी, आप अचानक? ना कोई फ़ोन, ना खबर। हाँ भाई, माँ की और इस घर की बहुत याद आ रही थी, तो बिना खबर किए ही आ गई। राघव ने अंदर आते ही यहाँ वहाँ नज़र दौड़ाई और बोला, शिवानी कहाँ गई? दीपा बोली, भाभी तो बेडरूम में फेशियल करवा रही हैं भाई। तू ऑफिस से थक कर आया होगा। तू बैठ, मैं तेरे लिए पानी लाती हूँ और चाय बनाती हूँ। राघव फिर से आश्चर्य से बोला, तू चाय बनाएगी? दीपा हड़बड़ाकर बोली, क्यों भाई, मैं क्यों नहीं बना सकती चाय? राघव बोला, अरे माँ के राज में तो तूने कभी हाथ से पानी तक नहीं लिया। तू ही कहती थी ना, बेटियां मायके में आराम करने आती हैं, काम करने थोड़ी आती हैं। और तुझे तो शायद पता भी नहीं होगा कि रसोई में कौन सी चीज़ कहाँ पड़ी है, क्योंकि तेरी शादी के बाद तूने तो कभी रसोई में अपने कदम ही नहीं रखे। दीपा नजरें झुकाकर बोली, भैया छोड़ो न पुरानी बातों को। दीपा ने राघव को चाय बनाकर दी और राघव के पास बैठकर बोली, भैया बुरा ना मानो तो क्या मैं एक बात कहूँ? माँ को गए अभी 1 महीना ही बीता है और भाभी ने डांस और म्यूज़िक क्लास लगा दी है। फेशियल करवाने पार्लर वाली को घर बुला रही हैं। ऐसे लग रहा है जैसे उन्हें तो माँ के जाने का कोई अफसोस ही नहीं हो। राघव बोला, तो इसमें क्या हुआ? शिवानी को यह सब शौक पहले से ही था, तुम जानती हो, मगर माँ ने उसे अपने जीते जी यह सब कभी करने ही नहीं दिया, इसलिए वह उनके मरने के बाद अपने शौक पूरे कर रही है। दीपा बोली, लोक लज्जा का तो कुछ ख्याल कर लेती भाभी। हमारे समाज के लोगों को पता चलेगा तो क्या इज्जत रह जाएगी हमारी। सभी लोग अपनी सास के मरने के बाद कई दिनों तक मातम मनाते हैं, मगर यहाँ आकर तो ऐसा लग रहा है जैसे भाभी तो माँ के मरने का जश्न मना रही हो, अपने सारे शौक पूरे कर रही हैं। अरे थोड़े महीने तो रुक जाती, माँ को गए कम से कम 3-4 महीने तो बीतने देती। शिवानी अपने कमरे से बाहर आई ही थी कि उसने दीपा दीदी की सारी बातें सुन ली और वह बोली, दीदी आप हमेशा माँ को मेरे खिलाफ यही सब भड़काती आई हो, और अब माँ नहीं रही तो आप अपने भाई को ही भड़काने बैठ गई। राघव बोला, बहन तुम्हारी पहले भी यही सारी आदतें थी, जिससे मैं और शिवानी बहुत बार परेशान हुआ करते थे, मगर इन आदतों को बार बार दोहराना अच्छी बात नहीं। शिवानी बोली, दीदी आप कहती हो कि माँ से ही मायका होता है, मगर ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। कुछ लड़कियाँ अपनी माँ के जीते जी अपना मायका अपने हाथों से बिगाड़ देती हैं, अपनी माँ को समझाने की बजाय अपनी माँ को और भड़काती हैं और आग में घी डालती हैं, जिसका धुआं सिर्फ और सिर्फ घर की बहू पर आता है। आज आपकी इस घर में कोई इज्जत नहीं है, यह सब आपका ही किया धरा है, वरना एक भाभी भी अपनी ननद को इज्जत देना चाहती है, बशर्ते ननद भी अपनी भाभी को बहन जैसा प्यार दे। मगर आप तो पहले भी मुझे दुश्मन समझती थी और अब भी मुझे दुश्मन ही समझती हैं। मुझे लगा था माँ के जाने के बाद आप सुधर जाएंगी, मगर जिस तरह हाथी के दांत खाने के अलग होते हैं और दिखाने के अलग, वैसे ही आपका भी स्वभाव है। हो सके तो आपका स्वभाव बदलिए दीदी, उससे पहले कि बहुत देर हो जाए। यह सब सुनकर दीपा को अपनी गलती का पछतावा हुआ और वह बोली, भाभी हो सके तो मुझे माफ़ कर दो, मैं भी आपकी तरह किसी के घर की बहू हूँ, मगर एक बहू का दर्द मैं नहीं समझ पाई। दोस्तों, कुछ लड़कियाँ अपनी माँ के जीते जी ही अपना मायका खराब कर देती हैं
और बड़ी आसानी से कहती हैं, माँ बिन मायका नहीं होता। मगर वो भूल जाती हैं कि यदि वो भाभी को अपनी बहन जैसा मान सम्मान प्यार दें तो भाभी भी अपनी ननद वाला प्यार और सम्मान देंगी, क्योंकि हर इंसान बदले में वही चीज़ वापस देता है जो उसे मिलती है। धन्यवाद।